चैट जीपीटी, ये नाम तो सुना ही होगा। 2 महीने पहले इसी का तूफान आया था और आज तक खत्म नहीं हुआ। और गौर करने की बात तो ये है, दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी गूगल इस तूफान में कांप रही है। कांप कह रही हो? कोई अभी तक छुआ नहीं खा। तो क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ऑटोमेशन के आने से आम आदमी की नौकरी खतरे में है या फिर सच कुछ और है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ChatGPT. Maybe you've heard of it. If you haven't, then get ready, because this promises to be the viral sensation that could completely reset how we do things. अब सीधे बात करते हैं, हो क्या रहा है, डर किस बात का है। एक कंपनी है ओपन एआई, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। इंसानों की भाषा में बोलूं तो इंसानों को काम आसान करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, चैट जीपीटी यूज कर लो। कुछ फोटो बनवानी है, डॉली यूज कर लो। कोडिंग करना है, कोडेक्स यूज कर लो। अब आप बोलोगे एआई क्या होता है, जानना है क्या? चलो थोड़ा सा बता देता हूं। मान लो एक 3 साल का बच्चा है, मैंने उसको याद करवा दिया कि ये देख रेड एप्पल, ये देख येलो बनाना, ये देख ऑरेंज संतरा। अब जब मेहमान घर पे आएंगे, हम उनके सामने शो ऑफ करेंगे कि शर्मा जी ये देखो, हमारा बच्चा सामान देखते से उसका कलर बता देता है। ये क्या था? ये एआई मॉडल का एक एग्जाम्पल था। जो छोटा बच्चा था वो एआई मॉडल था, जो उसके दिमाग में हमने ज्ञान फीड किया वो डेटा था। और जब हमने उसको सिखाया, ये देख रेड एप्पल, ये देख बनाना, ये क्या था? ये एल्गोरिदम था। अब ये डर का माहौल चैट जीपीटी के कारण हुआ है, क्योंकि आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, ये आपको जवाब दे ही देगा। सही है या गलत है ये मुझे नहीं मालूम, बट दे जरूर देगा। और आपको ऐसा लगेगा, अरे यार ये तो ऐसा लग रहा है सामने से कोई इंसान जवाब दे रहा है। बट हाँ, ये गूगल नहीं है, क्योंकि ये एक सवाल का एक ही जवाब देता है। गूगल जैसे 100-150 जवाब नहीं देता। मतलब आप कह सकते हो ये गूगल का एक पर्सनलाइज्ड वर्जन है, जिससे आप कोडिंग करवा सकते हो, गाने लिखवा सकते हो, वीडियो का कंटेंट लिखवा सकते हो और बहुत कुछ करवा सकते हो। मेरे को खुद को नहीं पता क्या क्या करवा सकते हो। अब सबको यही प्रॉब्लम है कि अगर इंसानों का काम एआई या फिर रोबोट कर लेगा, तो फिर इंसान क्या करेगा? झुंझुना बजाएगा या फिर डांस करेगा? एक्चुअली यही प्रॉब्लम है। पता है क्यों? क्योंकि एआई और ऑटोमेशन ऑलरेडी कई सालों से नौकरियां खा रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। और गंदा सुनना है तो सुनो, 2030 तक 37 करोड़ जॉब्स और खत्म हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा, मैकेंजी वाले बोल रहे हैं। तो प्लीज ऐसा मत सोचना कुछ नया हो रहा है, सब वही हो रहा है। बस फर्क ये है, पहले धीरे धीरे हो रहा था, अब बहुत तेज हो रहा है। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि पढ़ाई क्यों करें, कोडिंग क्यों करें, या फिर अपना काम क्यों करें, क्योंकि ये सब काम तो एआई आराम से कर लेता है, भाई बहुत गलत सोच रहे हो तुम। क्योंकि कंपनी तुम्हें हायर करेगी या फिर उस एआई को, ये 5 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉस्ट क्या है, मतलब पैसे कितने लगेंगे। एक 100 लोगों की टीम को कितनी सैलरी देनी पड़ेगी और एक एआई मॉडल को बनाने और चलाने में कितने पैसे लगेंगे। सीधे पॉइंट पे आते हैं। एक एआई मॉडल को बनाना बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा लगता है और डेटा बहुत महंगा आता है। और एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए समय भी बहुत लगता है और ह्यूमन मैन पावर भी लगती है। वहीं पे एक इंसान को 3 महीने की ट्रेनिंग दे दो और हर महीने सैलरी दे दो, आपका काम करेगा। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में मानता हूं एआई मॉडल कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। बट क्या छोटी छोटी कंपनियां या फिर स्टार्टअप एआई मॉडल खरीद के सारी जॉब्स खत्म कर देगी? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके खुद के कुछ अत्ते पत्ते नहीं है। 3 से 4 साल में अधिकतर स्टार्टअप फेल होते हैं, 90% स्टार्टअप फेल होते हैं। और आपको लग रहा है वो एआई मॉडल खरीदेंगे? नॉट पॉसिबल। बट हाँ, वो हाइब्रिड मॉडल पे शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब कुछ काम एआई से करवा लो, कुछ काम इंसान से करवा लो, बट पूरी तरह से एआई पे शिफ्ट होना इम्पॉसिबल है। बट हाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज अपना एआई मॉडल बनवा सकती है, बट उनको चलाने के लिए भी ह्यूमन बीइंग ही लगेंगे। चलो मान लो कोई बड़ी कंपनी एआई मॉडल बनवाने का सोचती है, वो किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो सिक्योरिटी का क्या होगा? मतलब एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा लगता है ना, तो पहले इस कंपनी को उस कंपनी को डेटा देना पड़ेगा, कंपनी का डेटा, पर्सनल डेटा। सिक्योरिटी का क्या होगा? थर्ड पॉइंट, बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती है जहां पे जजमेंट्स लेने पड़ते हैं, इमोशनल डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो आप एआई से डेटा एनालिसिस करवा के ये तो पता कर लोगे कि ये सारे ऑप्शंस है,
बट इन सब ऑप्शंस में से सिलेक्शन तो एक इंसान को ही करना पड़ेगा ना, कि वो भी एआई से करवा लोगे। बट अगर फ्यूचर में वो भी एआई कर लेगी तो फिर कंपनीज के मैनेजर और टॉप अथॉरिटीज की नौकरी भी चले जाएगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 4 पॉइंट, एआई जिस काम को करने में अच्छी होती है बस उसी में अच्छी होती है। आप हर तीसरे महीने जाके उसको कोई नया काम नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपने डेटा और अपनी एल्गोरिदम पे डिपेंडेंट होती है। वहीं पे एक इंसान चंद दिनों में कोई भी नई स्किल सीख सकता है और एआई नए एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करने में रो देगी। 5th पॉइंट, एआई मिस्टेक्स बहुत करता है। अब आप बोलोगे मिस्टेक्स तो इंसान भी करता है, पर जब एक इंसान मिस्टेक करता है तो बॉस उसको कह के वो मिस्टेक सुधरवा सकता है, बट जब एक एआई मिस्टेक करेगा तो डांटोगे किसको? फिर बॉस को पर्सनली अपने हाथों से वो मिस्टेक को सुधारना पड़ेगा, डांटोगे किसको? चैट जीपीटी जैसा कुछ बनाने की चाह में गूगल को उल्टे मुंह की खानी पड़ी, शेयर्स के दाम गिरे और एम्बैरेसमेंट भी फेस करनी पड़ी। बट तब भी एआई और ऑटोमेशन बहुत तेजी से लोगों की नौकरियां खाएगा, बट कुछ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी पैदा होगी एआई के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर। और सिर्फ उन लोगों की जॉब जा सकती है जो डेली रिपीटेटिव काम करते हैं, कुछ क्रिएटिव काम नहीं करते। और क्रिएटिव का मतलब पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कंटेंट क्रिएशन नहीं है। सब एक साथ ये चालू मत कर देना, वरना इसकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। अब आप बोलोगे भाई करे क्या? बस इतना चेक कर लो, जो काम आप करेंटली कर रहे हो क्या वो रिपीटेटिव है? क्या आप रोज रोज सेम काम करते हो? क्या उस काम को ऑटोमेट किया जा सकता है? अगर आंसर है हाँ, तो कुछ ऐसा काम साथ में स्टार्ट करो जो रिपीटेटिव ना हो, ओरिजिनल हो। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप क्या करते हो, आप एक फार्मर हो, आईटी एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, बट आज से आपको ये एआई टूल्स रेगुलर बेसिस पे सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई कंपनी हमें नौकरी से निकालेगी, उस रोबोट के फीचर्स देख के तो हमें हाथों में चूड़ियां पहन के नहीं बैठनी है, हमें अपने फीचर्स और उस रोबोट की कमियां पता होनी चाहिए, तभी हम इंसान रोबोट पे राज करेंगे। सो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और प्लीज शेयर करें, बहुत मेहनत लगती बनाने में। और अब से मैं रेगुलर हूं, बिल्कुल नाटक नहीं करूंगा, सो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।